हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। जो ड्रामा है, ड्रामा में जॉर्ज बर्नार्ड शो को रिलेट करेंगे हम आज। और इनका सिर्फ और सिर्फ वही काम पढ़ना है हमने जो एग्ज़ाम में मेंशन किया है। और इनका जो वर्क है दैट इज़ आर्म्स एंड द मैन, इसी को हमने पढ़ना है। क्योंकि एलटी उत्तराखंड इंग्लिश का जो सिलेबस है, हम सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे। हमें ना दाएं पढ़ना है ना बाएं पढ़ना है, जो दिया है सिलेबस में बस वहीं तक सीमित रहना है। लेकिन जो दिया है उसको डिटेल में पढ़ना है, उसे कहीं छोड़ना नहीं है। बस यही आपकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी करने का प्रोसेस, जो स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए। सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अनुसार चलिए। मैं तो आप लोगों को सिलेबस के अनुसार इसमें वीडियोस डालती ही रहूँगी। और मेरा ये वीडियोस डालने का तात्पर्य उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे एलटी उत्तराखंड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी कारणवश, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो नहीं अटेंड कर पाते कोचिंग, कुछ अभाव हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलेगा। सारा सिलेबस मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी, जितना भी इंग्लिश में है। ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि भाई एक टाइम ऐसा भी था, वक्त मेरा भी ऐसा था कि आज शायद अगर उस समय मेरे पास पैसे होते तो मैं आज आईएएस, मेरा मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाता। लेकिन अभाव की वजह से, कभी कभी अभाव की वजह से, बच्चे के अंदर टैलेंट बहुत होता है लेकिन कभी अभाव आ जाता है तो वो अभाव की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा, ये सभी उन बच्चों के लिए है जो सब बच्चे उत्तराखंड तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, एलटी की, और किसी भी कारणवश वो तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, बस उस वजह से कि पैसों को लेकर। तो मेरा मुख्य यही रहेगा कि आप ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। जिन बच्चों को सच में ज़रूरत है आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग भी पढ़िए। सभी के लिए प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए। जो बच्चे जुड़ेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं जी जान से, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और मैं आपको रोज़ वीडियोस लेके आऊँगी। और साथ ही साथ निवेदन ये भी है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सकें आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल। आपका पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा में हमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ना है। ये आपका, मैं जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक है, मैं टॉपिक उठाते उठाते एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे एवरीडे, ठीक है। तो देखिए 1856 से 1950 तक का इनका पीरियड रहा है। और इनका आर्म्स एंड द मैन वर्क जो था, ये था भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्क था, तो इसीलिए एग्जाम में डाला गया है। तो हम सीधा कुछ इसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, स्केच पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में आपको इस पूरे स्टोरी की आपको मैं जो सारांश है, मतलब समरी है, वो मैं सुनाऊंगी। और आपको पूरा एक ही लेक्चर में आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो देखिए क्या होता है अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले अगर हम बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन पढ़ रहे हैं तो ये वर्क जो था ये 21 अप्रैल 1984 को परफॉर्म किया गया था और पब्लिश हुआ था 1898 में। परफॉर्म तो ये पहले हो गया था 1894, और उसके 4 साल बाद ये वर्क क्या किया गया, 1898 में पब्लिश किया गया, राइट। इसके बाद इसका अगर हम टाइटल देखें तो टाइटल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि टाइटल क्या था। इसका जो टाइटल है ये आर्म्स एंड द मैन, ये कहाँ से लिया गया है। तो वर्जिल्स यहाँ पर एक राइटर है, ठीक है। तो वर्जिल्स की एनियड जो वर्क है उसमें से इस टाइटल को क्या किया है, लिया गया है। ये अगर हम बात करें तो बर्नार्ड शॉ जी का ये बहुत ही मास्टरपीस है। मॉडर्न ड्रामा को अगर हम कंसीडर करें तो ये एक मास्टरपीस है, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी जेनरी क्या है, जेनरी का मतलब होता है कि ये एक्ट जो ये प्ले है ये कैसा प्ले है, ये कैसा ड्रामा है। तो अगर हम इसकी जेनरी की बात करें तो ये एक कॉमेडी है। अगर एग्जाम में आ जाएगा व्हाट इज़ द जॉर्ज बर्नार्ड शो वर्क या ड्रामा आर्म्स एंड द मैन,
इज ऑप्शन दे दिए 4, कॉमेडी, ट्रेजेडी, क्लासिक, ऐसा। तो आपको कॉमेडी आना चाहिए आंसर, इसका आंसर होगा कॉमेडी। कभी कभी वो एक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, तो 3 एक्ट में ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसके जो मुख्य हीरो हीरोइन है तो रैना हीरोइन है, और हीरो यहाँ पर ब्लंट चिस्टली है, ठीक है। अगर सेटिंग पूछ ले एग्जाम में कि इसकी सेटिंग कहाँ हुई थी, कहाँ ये जो प्ले था ये प्रस्तुत किया गया था, तो ये बल्गेरिया में ही इसकी सेटिंग की गई है, वहीं ये प्ले किया गया था। तो ये तो इसका थोड़ा बहुत हम बायोग्राफी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत की पॉइंट्स हैं। अब हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैरेक्टर की अगर हम लिस्ट निकालें तो कैरेक्टर की लिस्ट में सबसे पहले है, कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर है मेजर पॉल पेटकॉफ। क्या है? मेजर पॉल पेटकॉफ। ये कौन रहते हैं? ये बल्गेरिया जो आर्मी है, क्योंकि सेटिंग बल्गेरिया में है, तो बल्गेरिया की जो आर्मी होती है उसके ये चीफ है। आपको याद रखना है, मेजर पॉल पेटकॉफ बल्गेरियन आर्मी के चीफ है। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट है कैथरीन पेटकॉफ। अब कैथरीन पेटकॉफ कौन थी? तो कैथरीन पेटकॉफ, आप पेटकॉफ से ही लगा सकते हैं कि ये इनकी क्या है, पेटकॉफ रिलेशन है, तो रिलेशन इनका वाइफ का रिलेशन है। तो ये मेजर पॉल पेटकॉफ की क्या है, वाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैना इस पूरी प्ले की क्या है, हीरोइन है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ये रैना है, ये रैना इनकी क्या है, डॉटर है। किसकी डॉटर है? मेजर पॉल पेटकॉफ एंड कैथरीन पेटकॉफ की क्या है, डॉटर है। चाहे तो आप लिख लीजिए, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, DAUGHTER, डॉटर। अब इसमें एक नेक्स्ट कैरेक्टर आता है निकोला। निकोला क्या रहता है? एक मेल सर्वेंट रहता है पेटकॉफ के घर में। कहने का मतलब है मेजर पेटकॉफ के घर में निकोला एक मेल सर्वेंट है, ठीक है। रैना उनकी बेटी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है लुका। इसका नाम रहता है लौका कह दो, लुका कह दो, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान ना देते, लौका, LOUKA, लौका। इसके जो विचार होते हैं इस लड़की के, ये बहुत ही हाई थिंकिंग होते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको, जब समरी बताऊंगी तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हाई थिंकिंग मैंने क्यों बोला। ये जो लौका है ये बड़ी सुंदर है, लेकिन ये क्या है, फीमेल सर्वेंट है इनके घर में। किसके घर में? पेटकॉफ के घर में। पेटकॉफ के घर में 2 चीज़ है, निकोला जो है वो तो मेल सर्वेंट है, और लौका जो है वो है फीमेल सर्वेंट। तो ब्यूटीफुल सर्वेंट इन पेटकॉफ्स हाउस, ठीक है। इसके आगे चाहे तो आप फीमेल भी लिख सकते हैं, वैसे लौका एक, और इसकी बहुत हाई थिंकिंग है, मतलब है तो ये नौकरानी, लेकिन इसकी सोच बहुत ऊंची ऊंची है। कहने का मतलब है इसे ऐसे जो नौकर वाला काम है ये पसंद नहीं है उसको ये लगता है कि मुझे तो बहुत हाई फाई होना चाहिए था, राइट। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है आपका, दैट इज योर सर्गियस सेरेनॉफ। अब सर्गियस सेरेनॉफ कौन है? सर्गियस सेरेनॉफ एक मेजर रहते हैं बल्गेरियन आर्मी में। बल्गेरियन आर्मी में सर्गियस सेरेनॉफ एक मेजर की पद पे हैं, और बल्गेरियन आर्मी में मेजर पॉल पेटकॉफ एक चीफ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब सर्गियस सेरेनॉफ आर्मी में, बल्गेरियन आर्मी में मेजर हैं, और साथ ही साथ ये वो हैं जिनकी जो क्या है, रैना, यहाँ रेन टाइप गलत हुआ है, रैना की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ARAINA, टू होम रैना इज बीथ्रॉटेड। रैना इज बीथ्रॉटेड, इसका मतलब होता है रैना की इनसे शादी हुई है, तो ये शादी नहीं, सगाई हुई है, तो ये क्या है, इसके फियांसे, या आप मंगेतर भी कह सकते हैं। अभी शादी नहीं हुई लेकिन मंगेतर है। किसके मंगेतर है? रैना के मंगेतर है। कौन मंगेतर है? सर्गियस सेरेनॉफ। वो कौन है? वो मेजर है बल्गेरियन आर्मी में। यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है एक कैरेक्टर और है, कैप्टन ब्लंट चिस्टली। अब ये एक कैप्टन है और ये ही इसके हीरो हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड प्रोफेशनल सोल्जियर है,
कहने का मतलब है स्विट्ज़रलैंड में ही रहते हैं, वहीं के एक प्रोफेशनल सोल्जियर हैं जो सर्व करते हैं सर्बेरियन आर्मी में। जो सर्बेरियन की आर्मी है वहाँ ये मदद करते हैं सर्बेरियन की आर्मी के साथ। और अगर इनकी उम्र की बात करें तो ये 37 नहीं है, इसको 34 कर लीजिएगा, 34 ईयर्स ओल्ड है। और लास्ट में इनकी शादी रैना से होती है। अभी आपको लग रहा होगा ये कैसे हो रहा है, मंगेतर तो ये है, सर्गेई सेरेनॉफ, शादी कैप्टन ब्लंचिस्ली से हो जाती कैसे? तो आपको मैं समरी बताऊंगी, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इनकी शादी रैना से होती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये एक रशियन ऑफिसर भी हैं। हम कह सकते हैं ही इज़ अ रशियन ऑफिसर सर्विंग फॉर बल्गेरियन आर्मी। बल्गेरियन की आर्मी को उनके साथ उनकी सहायता कर रहे हैं एक तरफ से। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं भी होगी। इसके बाद का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, यहाँ जो प्ले है, ये जो ड्रामा है द आर्म्स एंड द मैन, ये दो कंट्रियों में युद्ध की स्थिति होती है। एक कंट्री है सर्बेरियन, दूसरा है बल्गेरिया। लेकिन इनकी जो युद्ध है, जो वॉर है, वो कोई नॉर्मल वॉर नहीं है, वो आर्मी वॉर है। मतलब आर्मी की लड़ाई है। ठीक है, किसकी लड़ाई है? आर्मी की लड़ाई है। किसके साथ हो रही है आर्मी की लड़ाई? सर्बेरियन और बल्गेरिया के साथ इन दोनों की आपस में आर्मी की लड़ाई हो रही है। अब अगर हम बात करें तो बल्गेरियन वाली आर्मी को, जो बल्गेरिया की जो आर्मी है, उसकी मदद कौन कर रहा है? रशियन। वहाँ रशिया की जो आर्मी है वो किसकी मदद कर रहा है? बल्गेरिया की मदद कर रहा है। और सर्बेरियन की जो आर्मी है उसकी मदद कौन कर रहा है? ऑस्ट्रिया की आर्मी उनकी मदद करता है। तो एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ महत्वपूर्ण है कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध का नाम एक और आ सकता है, और वो युद्ध का नाम आप लिख सकते हैं। इस युद्ध को हम वॉर ऑफ स्लीविनस्टा भी कह सकते हैं। वॉर ऑफ SLIVNITSA, सिलविनिट्सा भी कह सकते हैं। तो कभी सर्बेरियन और बल्गेरिया का जो वॉर हुआ है उसको ऑल्सो नोन एज आ गया एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए वॉर ऑफ स्लीविनिस्टा। ये 1885 में ये वॉर हुआ था। इसकी एक कहानी ये है, ये वॉर एक ही बार में नहीं हुआ था, आधा फेस एक बार हुआ, फिर कुछ महीनों के बाद हुआ, तो टूट टूट के ये वॉर हुआ था। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको 2 चीज़ बता दूं। कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि जो ये वॉर है, जो ये युद्ध था, इस युद्ध का हीरो कौन था? तो जब वॉर हीरो की बात आएगी तो आप कहेंगे सर्गेई सेरेनॉफ। क्या कहेंगे? सर्गेई सेरेनॉफ। और अगर पूछा जाए प्ले का हीरो कौन है तो आप कहेंगे ब्लंट्सचिली। क्या कहेंगे? ब्लंट्सचिली। ये क्या थे? पूरे ड्रामा के हीरो हैं। और युद्ध के हीरो कौन थे? सर्गेई सेरेनॉफ। यहाँ तक आपको मुझे लगता है की पॉइंट्स समझ में आ चुके होंगे। अब मैं आपको इसकी समरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, पूरा सार बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। राइट, एक्चुअली होता क्या है, आपको पता है ये आर्मी मैन है। कौन है आर्मी मैन? मेजर पॉल पेटकॉफ। ये आर्मी के आदमी हैं, चीफ है। तो इनका जो घर होता है वो बहुत प्यारी जगह पे होता है। ठीक है, बहुत प्यारी जगह पे है, सुंदर लोकेशन, बड़ी सुंदर है। और शुरुआत यहाँ से होती है कि हमने बोला युद्ध चल रहा था, तो युद्ध की स्थिति होती है, रात का समय होता है। पेटकॉफ जो है वो अपने घर में नहीं होते हैं उस समय पे। कैथरीन, रैना और लौका, ये सब इनके घर में होते हैं। तो रैना जो होती है वो शाम का टाइम रहता है, युद्ध का समय है, युद्ध चल रहा है, और वो अपनी खिड़की खोलकर बाहर का सुंदर नज़ारा देखती है। क्योंकि उसके घर को जब खिड़की खोलती है तो क्योंकि वो उनका घर ही इतनी सुंदर जगह पे है कि व्यू बहुत प्यारा रहता है, तो वो व्यू बैठ के देखती रहती है। लेकिन जैसे ही पता है कि भाई वॉर की स्थिति है, तो जो उसकी माँ कैथरीन है, मदर किसकी? रैना की, वो कहती है कि ऐसा करो, तुम ये खिड़कियाँ बंद कर दो, क्योंकि वॉर की स्थिति है,
कब कौन कहाँ आ जाए। खतरा तो होता ही है, जब युद्ध होता है तो खतरा भी होता है। रैना कहती है कि हाँ मैं कर लूँगी। अब रैना कहती है मैं कर लूँगी, लेकिन कैथरीन की माँ उसे बार बार पुश करती है और फिर लौका को बोलती है, लौका भी वहीं पर रहती है जो उनकी नौकरानी है, कि लौका तुम रैना के कमरे की खिड़कियाँ बंद कर दो। फिर लौका को रोक देती है रैना। रैना कहती है मैं अपने आप कर लूँगी, किसी को ये खिड़की बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप थोड़ी देर में कर लूँगी। फिर कैथरीन और लौका ये तो भाई चले जाते हैं अपने कमरे में, उसके कमरा छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सोने का टाइम होता है तो वो लोग भी सोने चले जाते हैं। और रैना अब अपने कमरे में बैठी रहती है। अब वो सोचती है चलो मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ कुछ, जैसे कुछ भी कईयों की आदत होती है सोने से पहले पढ़ते हैं जिससे थोड़ा नींद आ जाए। तो वो कुछ मैटर वगैरह कुछ भी लेके पढ़ रही होती है, स्टडी कर रही होती है। उसके बाद वो जब बोर हो जाती है, उसको अचानक से ख्याल आ जाता है अपने फियांसी के बारे में। जो उसके फियांसी कौन है? सर्गियस सेरानोफ। वो उसकी बहादुरी के किस्से और वो सब याद करके उसको लगता है चलो भाई थोड़ा उसी के बारे में सोचूं। तो वो उसकी फ़ोटो निकाल के उसी के बारे में, उसकी प्रशंसा के बारे में अपने मन में सोचते सोचते, उसको देखते देखते बात करती रहती है। अब वो बात करती रहती है तो उसको अचानक से क्या हो जाता है? नींद आ जाती है। अब नींद आ जाती है तो वो नींद आने के बाद क्या करती है? खिड़की बंद करना भूल जाती है, क्योंकि उसको तो नींद आ जाती है। अब जब नींद आ जाती है तो होता क्या है? वो तो सो जाती है, कैंडल जली रहती है, वो कैंडल को बुझा देती है, उसके बाद वो सो जाती है। अब होता क्या है कि जहाँ युद्ध चल रहा होता है वहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि एक बल्गेरियन आर्मी का सोल्जियर है जो रशियन आर्मी का है, जो किसकी मदद कर रहा है? बल्गेरियन आर्मी की मदद कर रहा है। तो बल्गेरियन आर्मी की जो मदद कर रहा है एक रशियन आर्मी का सपोर्ट है। रशियन आर्मी यहाँ पर कौन है? ब्लंस चेस्ली। तो ब्लंस चेस्ली क्या करता है? वो सोल्जियर वहाँ से निकल के आ जाता है और पोल के थ्रू वो सोचता है मैं कहाँ छुपूं, कहाँ जाऊं। तो वो पोल के थ्रू उसको दिखता है कि यहाँ एक खिड़की खुली हुई है, यहाँ अंधेरा हो रखा है, चलो भाई यहीं आज सब अपने को वो कर लेता हूँ, सुरक्षित रूप में रख लेता हूँ, सेफ हो जाऊंगा। तो वो वहाँ से आके उस खिड़की के द्वारा उस कमरे में घुस जाता है जिस कमरे में रैना सो रही होती है। अब जब रैना को ऐसा लगता है, अब ऑब्वियस सी बात है जब कोई आएगा, थोड़ा बहुत इंसान कितनी भी नींद में होगा, थोड़ी आहट तो होती है, उसको लगा कुछ तो है। तो वो क्या करती है? कैंडल जलाती है। तो वो देखती है एक फौजी की ड्रेस में आदमी है। वो उससे पूछती है भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो। फिर वो उसके ऊपर बंदूक लगा के उसको बोलता है जैसा तुम समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ, तुम अपना जाओ वहाँ चुपचाप बैठ जाओ, मुझे यहाँ बैठे रहने दो। फिर वो उससे धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत होती है। फिर वो ऐसे ही बंदूक दिखाने के बाद जब वो चुप हो जाती है तो वो उसके बाद उसको चॉकलेट देने लग जाता है। फिर वो सोचती है ये कैसा कायर आदमी है कि एक तरफ तो बंदूक दिखा रहा है, दूसरी तरफ मुझे चॉकलेट दे रहा है। तो वो उससे पूछती है कि तुम कितने कायर हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम युद्ध लड़ सको। तो वो कहता है मैं युद्ध कभी भी नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मेरा नेचर ये नहीं है कि मैं किसी की जान लूं। तो वो कहता है मैं जब भी युद्ध में जाता हूँ तो मेरी जेब में पिस्तल के साथ साथ चॉकलेटें, मिठाइयाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जिस किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उसको चॉकलेट दे के रिलेशन सही करवा लेता हूँ कि युद्ध मत करो, आपस में सही रहो। इस बात को सुन के रैना कहीं ना कहीं जो अभी तक किसके बारे में सोच रही थी? सरगस के बारे में, अब वहाँ से ध्यान हट गया। अब वो किसके बारे में सोचने लग जाती है? इसी के बारे में, ब्लंस चिली के बारे में। अब वो धीरे धीरे बात करते करते वो कहीं ना कहीं उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है, प्रभावित हो जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तभी उनके दरवाजे से खटखट की आवाज़ आती है। तो वो थोड़ा डर जाती है, वो सोचती है अब कौन आ गया है, क्योंकि वो तो उसको छिपाने के लिए आती है। वो कहता है मुझे छुपा दो, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। तो वो उसको अपने पर्दे के पीछे छुपा देती है। फिर वो दरवाज़ा खोलती है तो लौका, कैथरीन और कुछ पुलिस की आर्मी जो होती है, बल्गेरियन आर्मी, वो आते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि कोई यहाँ आया था। तो वो कहती है नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, आप मेरा कमरा चेक कर लो। तो सब लोग चेक कर लेते हैं,
लेकिन क्योंकि लौका जो है वो थोड़ी चालाक है, तो क्योंकि वो थोड़ी कनिंग भी है, चालाक भी है, वो उसके बिस्तर में एक बंदूक देख लेती है। जब वो बंदूक देख लेती है तो उसको डाउट हो जाता है कि रैना के बिस्तर में बंदूक है, इसका मतलब कोई तो वहाँ आया है। लेकिन वो बोलती नहीं है, वो चुपचाप निकल जाती है। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे, जिस पर्दे के पीछे उसने ब्लंसचिली को छिपाया रहता है, सोल्जर को छुपाया रहता है, वो उसी पर्दे के आगे खड़ी हो जाती है और वहाँ से हिलती डुलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको वो संदेह भी होता है और उसको बंदूक दिखने के बाद तो कंफर्म हो जाता है कि कोई तो है, लेकिन वो इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करती लौका, और वो चले जाते हैं। अब इसके बाद वो दरवाज़ा बंद करती है और उसको कहती है भाई अब तुम निकलो यहाँ से। रैना कहती है ब्लंसली को, तुम अब निकल जाओ, मेरे पापा आ जाएंगे, क्योंकि उसके फादर पेटकॉफ चीफ है। तो वो कहती है कि वो सल्यूशन ढूंढना चाहती है। तो वो कहती है ऐसा करती हूँ, मैं अपनी माँ को, जो उसकी माँ कौन है, कैथरीन, मैं अपनी मदर को बुलाती हूँ, वो ही बताएंगे कि क्या सल्यूशन निकालें, तुम्हें यहाँ से कैसे निकालें। तो कैथरीन जो रैना है वो अपनी माँ कैथरीन को बुलाती है। कैथरीन आती है, वो थोड़ा सरप्राइज़ हो जाती है वो कि ये कैसा, ये क्या है। वो जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, वो जो ब्लंसचिली है, सोल्जर है, वो इतना थका हुआ है कि वो उसके बिस्तर में ही सो जाता है। तो उसकी माँ देख के बड़ी शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसा व्यक्ति है, ये तुम्हारे बिस्तर में सो गया। तो उसको जगाती है, वो नहीं मानता। फिर एक बार बोलती है अरे एनिमल उठो। तो रैना को थोड़ा सा बुरा लगता है। रैना अपनी माँ को बोलती है उसको इस तरीके से मत बोलो, थोड़ी इंसानियत से बोलो। तो उसकी माँ को थोड़ा डाउट तो होता है, ये इसके प्रति इतनी सद्भावना क्यों दिखा रही है। लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करती है, उसकी माँ, और उसको उठाते हैं। और उसके बाद उठाने के बाद बोलते हैं कि क्या कहते हैं, तुम ऐसा करो, इसके मतलब मेजर पेटकॉफ के क्या पहन लो, कपड़े पहन लो, और कपड़े पहनने के बाद तुम यहाँ से निकल जाओ। अब उसको उसकी कोट वोट पहना देते हैं। कोट पहनाने के बाद उसको बाहर भेज देते हैं। अब वो कहता मैं कैसे जाऊँ। तो वो कहती है रहना भाई, जैसे तुम मेरे कमरे में चढ़ के आए थे पोल से, उसी तरीके से इसी ड्रेस में चले जाओ, इससे तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं कि तुम आर्मी के हो, और कोई तुम पे अटैक भी नहीं करेगा। वो चला जाता है। उसी बीच पेटकॉफ भी आ जाते हैं, मेजर पेटकॉफ, और ये भी आया रहता है, सरगस। अब सरगस जो है वो थोड़ा बेकार आदमी है, वो लौका से बात करने लगता है। तो वो लौका की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो लौका भी चालू रहती है, उसको पता रहता है भाई मेरे को तो गरीब रहना नहीं, ये तो अच्छा आदमी है, मतलब पैसे वाला है। तो वो उसको पटाती है। तो वो बोलता है कि वो हाथ पकड़ता, तो कहता सिर्फ हाथ ही पकड़ोगी, वो हाथ ही पकड़ोगे, मैं तो तब मानूं जब मेरे से शादी करो। तो उन दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है। अब इधर पेटकॉफ के पापा भी आ जाते हैं। थोड़ी देर में घंटी बजती है घर की। तो वो सोचते हैं ये कौन आया। तो वहाँ देख के जब दिखता है, तो वहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ तो ब्लंसचिली आ गया। तो उसके वो माँ और उसकी रहना, वो दोनों बड़े टेंशन में आ जाते हैं, अब क्या करें। लेकिन होता क्या है, वो आता है, तब तक पेटकॉफ जी उसको बोलते हैं अरे आइए आइए ब्लंसचिली आइए, कैप्टन आइए। तो उसकी मम्मी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये जानते हैं। तो कहते हैं अरे ये तो बहुत योद्धा हैं, करेजियस पर्सन है, बहुत युद्ध ने जीते हैं, और ये हमारी मदद भी कर रहे हैं। तो वो उसको बिठाते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं साथ ही साथ वो अपना वो भी करते हैं कि भाई चलो आप बैठो, आप किस लिए आए थे। तो इसीलिए वो उसको क्या कर देते हैं, मदद करते हैं कि बैठो भाई, हमारे घर आए, वेलकम करते हैं, बैठाते हैं। तब उसकी वो एक्चुअली उसकी मम्मी लोग पूछते हैं तुम क्यों आए यहाँ। तो वो कहता है ये कोट वापस करने आया हूँ, जो मैंने आपसे उस दिन लिया था, आपने मुझे पहना के भेजा था। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे तैसे करके वो चले जाते हैं, वो बात करते रहते हैं। अब यहाँ पर रैना की मदर कैथरीन क्या है, अब कैथरीन सोच में पड़ जाती है कि अब चलो बात हो ही गई। इधर उसको पता ही रहता है कि मेरी बेटी भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ इन्फ्लुएंस है, और मेरे पति भी इसको अच्छा ही मानते हैं। तो उसकी बेटी को भी, रैना को भी पता रहता है कि मेरी शादी हो सकती है, क्योंकि मेरे माँ बाप अपोज नहीं करेंगे। और उसको ये भी पता रहता है कि जो सरगियस है वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो भी क्या है, लौका के पीछे पड़ा है।
तो उसको लगता है वो क्लियर कर लेता। तो लेकिन सरगेस जो होता है वो अब यहाँ पर कहता है कि तुम एक अच्छी लेडी नहीं हो, तुम तो इसके साथ चक्कर चला रही हो। तो वो बोलती है कि तुम कैसे हो, ये मुझे भी पता है कि तुम्हारा लौके के साथ क्या चल रहा है। तो ऐसे करके रिलेशन इनके ऐसे ही हो जाते हैं। अब होता क्या है कि वो बोलती है अपने फादर को मैं इससे शादी करूँगी, तो उसके पापा मान जाते हैं, पेटकॉफ मान जाते हैं, क्योंकि पेटकॉफ को पता रहता है कि भाई मेरी बेटी को ये अच्छा रखेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पैसे वाला भी है, इसके बहुत सारे बिजनेस भी हैं, साथ ही साथ सोल्जर के साथ साथ, तो मेरी बेटी खुश रहेगी। तो इस तरीके से एंड में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुत अच्छा इनका वो रहता है, शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये पूरा सार था इसका। लेकिन अगर एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आए कि ब्लंस-चिस्ली का एंट्रेंस कब होता है, ब्लैंक-चिस्ली का एंट्रेंस कब होता है, तो अगर इसकी एंट्रेंस की बात करें तो इनका एंट्रेंस होता है एक्ट 2 में। एक्ट 2 में ब्लंस-चिस्ली आते हैं, उससे पहले उनका क्या चलता रहता है, पहले की बात चलती रहती है, तब तक साइग्रियस और ये सब लॉका वॉका इनका डिस्कशन होता है। तो आई होप ये पूरा समरी मैंने आपको बता दी है, और इन ऑल पूरी ये कथा है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, तो आपको ये वाली द मैन्स एंड द आर्मी पूरी क्लियर भी होगी। एंड आई होप अब आप लोग इसी से रिलेटेड मैं आपको फिर MCQs भी बना के बीच बीच में डालती रहूँगी बाद में, जैसे जैसे 15% हम सिलेबस को कवर कर लेंगे वैसे वैसे MCQ दूंगी। और बाकी मैं MCQ आपको वही दे रही हूँ, मैराथन सीरीज़ वही चल रही है जो जो ऑथर आपके कोर्स में है। तो बस आप उसको भी चलाते रहिए, इधर से ये नोट्स भी पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कीजिए। और यस, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को अपनी तैयारी करनी है और सभी को अपना जुनून से पढ़ना है और अपने को सक्सेस पानी है। तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड यस, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।